Hi everyone, you are watching Pakistan stock market updates, and today I will tell you about in this video 5 large cap companies with great fundamentals. किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के टाइम हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ का यूज़ करते हैं. अब फाइनेंशियल रेशियोज़ बहुत सारे होते हैं फंडामेंटल्स में, और उनमें से एक बहुत यूज़फुल रेशियो जो होता है वो होता है पी रेशियो, पी मल्टीपल जिसको हम कहते हैं. अक्सर इन्वेस्टर्स पी रेशियो का यूज़ करके अंडर वैल्यू स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे कि मैं हर वीडियोस में बताती हूँ कि एक कंपनी का जो पी मल्टीपल होता है वो मैं पी के मार्केट और उसकी जो इंडस्ट्री है उससे कंपेयर करती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये गुड वैल्यू है या पुअर वैल्यू बेस्ड है. तो आपको पता चल जाता है कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है. अगर एक कंपनी का पी रेशियो उसके इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम है या अपने क्लोज कॉम्पिटिटर से कम है, तो ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड हो. इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी लार्ज के पोटेंशियल अंडर वैल्यूड कंपनीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका पी रेशियो उनकी इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम है. आप ये ध्यान रखें कि आपको इसके बाद डिटेल रिसर्च और एनालिसिस करके ही देखना चाहिए कि ये कंपनीज अंडर वैल्यूड हैं या नहीं हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है. सबसे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप अपनी भी रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें. और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के पीछे यही अकेला फैक्टर नहीं होना चाहिए. इसके अलावा इस वीडियो में हमें ये भी ध्यान रखा है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो. इसलिए हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिसका मार्केट कैप ज़्यादा हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज़्यादा हो, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम, और लास्ट 5 ईयर सेल्स एंड CAGR 10% से ग्रोथ ज़्यादा हो. जिस कंपनी का पी रेशियो उसकी करस्पॉन्डिंग इंडस्ट्री के से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे. सबसे पहले कंपनी जो लिस्ट में आती है वो है एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड. ये कंपनी इंगेज है इन द मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, कास्टिक सोडा, लिक्विड एंड फ्लेक्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड इन पाकिस्तान. ये कंपनी प्योरली केमिस्ट्री इंडस्ट्री से रिलेट करती है. इसका पी मल्टीपल 5.1 है. इसका इंडस्ट्री पी मल्टीपल 6.3 है. अब आप देख सकते हैं कि इसका जो पी मल्टीपल है वो इंडस्ट्री के पी मल्टीपल से कम है. तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो इनका है वो है 16.4%, और ये जो है वो ये कंपनी एक गुड वैल्यू बेस्ड कंपनी है. तो इसका डेट टू इक्विटी भी 16.4% है, जिसका मतलब ये है कि ये कंपनी की जो डेट है वो भी वेल कवर्ड है बाय ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और जो इनका इंटरेस्ट है ऑन डेट वो भी वेल कवर्ड है. इनका ROE भी 50.3% है. इनका प्रॉफिट मार्जिन 21.13% है, और एक साल में इनका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुआ है 39.20% से. करंट मार्केट शेयर प्राइस इसका जो आज क्लोज हुआ 83.61 और 79 आज इसका जो करंट शेयर प्राइस था वो 79.61 से क्लोज हुआ था. इनकी आप सेल्स चेक कर सकते हैं कि 2018 से लेके 2021 तक इनकी जो सेल्स हैं वो हर साल इंक्रीज़ ही हुई हैं. इनकी जो CAGR है और सेल्स से बहुत आर इन इंक्रीजिंग ट्रेंड, 35 से 70 बिलियन से, मतलब इसमें टोटल 100% का इजाफा हुआ है. सेकंड नंबर पे आता है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, OGDC कंपनी. ये पाकिस्तान में एक्सप्लोर करती है, डेवलप करती है, प्रोड्यूस एंड सेल करती है ऑयल एंड गैस इन पाकिस्तान. इसका जो स्टॉक है वो 22.2% अंडर वैल्यूड है. पी मल्टीपल इनका 3 मल्टीपल है, उनका इंडस्ट्री पी मल्टीपल से कम है क्योंकि इनका इंडस्ट्री पी मल्टीपल 4.5 है. कंपनी का डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं, कंपनी डेट फ्री है. इनके ऊपर कोई भी डेट नहीं है, they don't need to pay interest on the debt also. इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 14.3% है. जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इसमें 10% जो रिटर्न ऑन इक्विटी हर कंपनी का ज़्यादा हो. कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 42.32% है, लेकिन इनके 1 ईयर चेंज अगर देखा जाए तो इसका एक साल में मार्केट शेयर प्राइस 10.33% से कम हुआ है. कंपनी की सेल्स में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है. 2018 में 205 बिलियन था और 2019 में 261, 2020 में 232 और उसके बाद 2021 में 239.
लिस्ट में अब थर्ड नंबर पे आता है लॉटे केमिकल पाकिस्तान। लॉटे केमिकल पाकिस्तान का आज रेट 17.12 था और लॉटे केमिकल पाकिस्तान मैन्युफैक्चर सेल प्यूरिफाइड टेरिफथैलिक एसिड फॉर पॉलीस्टर एंड पॉलीइथिलीन टेरिफथैलेट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान में सेल करती है। उसके अलावा इस कंपनी का पी मल्टीपल 5.2 मल्टीपल है और इनका इंडस्ट्री का जो पी मल्टीपल है वो 6.3 मल्टीपल है। इस कंपनी का जो मार्केट शेयर प्राइस है, पहले इसका फेयर वैल्यू 10.39 था, करंट प्राइस का 17.12 है और ये स्टॉक जो है ये थोड़ा ओवर वैल्यूड है। कंपनी का डेट टू इक्विटी जो है वो 0 है, कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, सो दे डोंट नीड टू पे इंटरेस्ट एंड डेट। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.5% है। इन कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 6.91% है और इनका 1 ईयर चेंज, एक साल में इनका जो मार्केट शेयर प्राइस है वो 3.80% से इंक्रीज़ हुआ है। अब आप इसमें कंपनी के सेल्स भी देख सकते हैं कि कंपनी के सेल्स 2017 से लेकर 2021 तक ग्रोइंग ट्रेंड में है। कंपनी के पहले 2018 में सेल्स 57 बिलियन थी, उसके बाद 2019 में 60 बिलियन है। इनका जो 2020 में 38 बिलियन है, 2021 में 67 बिलियन है और उनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 26.06 बिलियन है। इनकी जो अर्निंग्स है वो 4.64 बिलियन है। इनका रेवेन्यू 61.16 बिलियन है। कंपनी का पी रेशो भी 5.2 मल्टीपल है, जो कि शो करती है कि कंपनी एक गुड वैल्यूड स्टॉक है। लिस्ट में फोर्थ नंबर पे आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एवेंसियन की सब्सिडरी है। इसका करंट पी मल्टीपल 19.8 मल्टीपल है, लेकिन इसकी इंडस्ट्री पी मल्टीपल 23.6 मल्टीपल है। अब हम ये जानेंगे कि ये कंपनी करती क्या है और ये गुड वैल्यू स्टॉक कैसे है। ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज दैट हेल्प बिजनेसेस टू डिजिटलाइज देयर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन एंड फाइनेंशियल वर्क फ्लोज इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली। ये दूसरी कंपनीज को IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी 0 है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, हम वो कंपनी चूज़ करेंगे जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो। मतलब इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है ही 0, सो दे डोंट नीड टू पे डेट और इंटरेस्ट। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 33.1% है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 77.50% है, जो कि एक बहुत अच्छा इनका पॉजिटिव पॉइंट है ये। और इनका 1 ईयर चेंज में -2.7% से इसकी जो मार्केट शेयर प्राइस है वो नीचे गिरी है। ये कंपनी कुछ इतनी भी ओल्ड नहीं है, न्यू कंपनी है, एवेंसियन की सब्सिडरी है। इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 10.59 बिलियन है। इनकी अर्निंग्स 547.37 मिलियन है और उनका रेवेन्यू 775.89 मिलियन था। कंपनी का, जैसे कि मैंने कहा कि पी मल्टीपल गुड वैल्यू बेस्ड है। कंपनी की सेल्स 2019 से 2021 में बहुत अच्छी इंक्रीज हुई है। 277 मिलियन 2019 में था और अब इनका 2021 में 625, जो कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज शो कर रही है। लास्ट में फिफ्थ कंपनी आती है दाऊद हरकुलस। दाऊद हरकुलस कॉरपोरेशन लिमिटेड थ्रू इट्स सब्सिडरीज मैन्युफैक्चर्स परचेज एंड मार्केट्स फर्टिलाइजर्स इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली। इस कंपनी का पी मल्टीपल 5.9 मल्टीपल है। इनका इंडस्ट्री पी मल्टीपल 6.3 में है और इनका डेट टू इक्विटी 22% है। इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो 1 से ज़्यादा है, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, 49.57 बिलियन और इनकी अर्निंग्स 8.49 बिलियन थी। और इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% है, जो कि अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 2.72% है। 1 ईयर चेंज में इनका -9.35% का रेट जो है वो कम हुआ है। इसका अभी करंट मार्केट शेयर प्राइस 104.75 रुपीज़ है। कंपनी की 2018 से लेकर 2021 में एक नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो कम हो रही हैं। 2018 में 9 बिलियन, 2019 में 8.3 बिलियन, 2020 में 6.9 बिलियन और उसके बाद 2021 में 6 बिलियन। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।